हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस बीए और बीएससी पार्ट 1 के लिए। और डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ लिए थे। इसमें हम लोग फिलहाल पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाए थे, अभी एक ही लेक्चर इस पे हुआ है। इसमें आपको हम समझाए थे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है और इस पर कुछ क्वेश्चन भी आपको कराए थे। इवन आपको हम बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन बताए थे। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी टॉपिक है, इसको हम लोग बहुत ही इजी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा समझने का बात नहीं है। ऑलरेडी आप डिफरेंशिएशन पढ़े हुए हैं, वही चीज़ है। इसमें क्या करते हैं कि y को जनरली हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करते हैं जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, और x को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं जब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। बाकी सारा चीज सेम रहता है। और इसको dy बाई dx नहीं लिख करके लिखते हैं हम लोग डेल y बाई डेल x लिखते हैं, इस टाइप से लिखते हैं। बस इतना ही तो अंतर है, बाकी सारा चीज डिफरेंशिएशन सेम ही है। बाकी सारा चीज आपको कैलकुलेशन करना है, इसलिए ये टॉपिक इजी माना जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। और इसमें हम आपको लगभग जितने टाइप के क्वेश्चन है सब कराने का प्रयास करेंगे। तो पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चन शायद करा पाए थे, और आज के वीडियो में भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग अलग अलग टाइप का देखेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये 14वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग 13 लेक्चर पढ़ चुके हैं इस डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आते हैं आज के हम लोग क्वेश्चन पे कि आज हम लोग को क्या पढ़ना है। एक क्वेश्चन लिए हैं हम, जो क्वेश्चन कहता है इफ u बराबर एफ वाई बाई एक्स। एफ वाई बाई एक्स का मतलब तो आपको पता होना चाहिए, अभी समझा भी देते हैं। देन सो डैट डी यू बाई डी एक्स प्लस डी यू बाई डी एक्स नहीं, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स। आप तो जानते हैं एफ एक्स फंक्शन, एक्स में जब फंक्शन आता है तो एफ एक्स बोलते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो इसको बोलते हैं कि ये जो फंक्शन है एक्स में है और इसको एफ एक्स से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर वहीं कहीं पे दिया रहे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स प्लस 3, इस टाइप से दिया रहा है, तो इसमें क्या है, फंक्शन y बाई एक्स के फॉर्म है, तो इसको लिखेंगे एफ वाई बाई एक्स। ठीक है, यहीं पे x के जगह पे क्या हो गया, y बाई एक्स हो गया। तो एफ वाई बाई एक्स लिखने का मतलब है कि जो फंक्शन दिया गया है वो y बाई एक्स के फॉर्मेट में दिया गया है। बस इसका इतना ही सा मतलब है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक फंक्शन दिया है क्वेश्चन में जो y बाई एक्स में है, और बोला है कि ये जो फंक्शन दिया है इसके लिए जो प्रूफ करिए कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0 होगा। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को, सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे, उसके बाद सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे और उसमें y से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और जोड़ कर देखते हैं y 0 आता है कि नहीं। अगर 0 आ गया तो क्वेश्चन हो गया प्रूफ। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालने के लिए डेल यू बाई डेल एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, u को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो यही ना u है, u बराबर एफ वाई बाई एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो u को क्या करते हैं, पार्शियली हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो इसी तरीके से लिखते हैं, आपको पिछले वीडियो में बताए भी थे। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट मतलब इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली, ये लिखना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा कि हम लोग सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं या पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जब हम लोग पार्शियली यू को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको लिखेंगे डेल यू बाई डेल एक्स बराबर, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर। अब कितना होगा डिफरेंशिएशन करने पर, ध्यान से देखिएगा। अब चूंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा एफ डैश वाई बाई एक्स इंटू, अब डिफरेंशिएशन यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना है, y बाई एक्स का करना है ना, तो y बाई एक्स से करेंगे
अब ध्यान दीजिएगा, इस y बाई एक्स का जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे y को कांस्टेंट लेना है क्योंकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है। लेकिन 1/x का क्या होगा, 1/x बचेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन बचेगा ना कि 1/x है। यहाँ समझाने डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए सीधा डी लिख दे रहे हैं, डेल नहीं लिख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, हो जाएगा फिर डिफ्रेंशिएशन x का पावर -1/dx, ठीक है। तो हो जाएगा -1 इंटू, अच्छा y पहले से हो जाएगा -1 इंटू एक्स का पावर -2 यानी x का पावर 1/x² हो जाएगा। यानी फाइनली कितना हो जाएगा, -y/x²। यही होगा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। ये जो इतना लिखा हुआ है ना, इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -y/x² और इंटू पहले से क्या है f'(y/x) है, तो हो जाएगा f'(y/x), ठीक है। तो इतना हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। काहे x से मल्टीप्लाई करेंगे, काहे कि हम लोग को जो प्रूफ करना है, ये जो प्रूफ करना है इसमें x से मल्टीप्लाई है। तो x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एगो x एगो यहाँ हो जाएगा माइनस और xy/x² होगा। तो एगो x कटेगा ना, तो हो जाएगा -y/x और इंटू f'(y/x), ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन फर्स्ट को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए थे ना, अब हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर जितना आएगा उसमें क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जितना आएगा उसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे और इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जोड़ेंगे और अगर 0 के बराबर आ गया तो हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा प्रूफ और हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं y के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो y के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको लिखेंगे del u/del y इज इक्वल टू, अब f(y/x) है तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा f'(y/x) और उसके बाद डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, y/x का, और किसके रिस्पेक्ट में, तो y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको लिखेंगे del u/del y इज इक्वल टू, अच्छा इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, y का करना, x तो बाहर निकल जाएगा, x तो कांस्टेंट है तो 1/x बाहर निकल जाएगा और y का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1/x बाहर निकल गया और y का डिफ्रेंशिएशन y के ही रिस्पेक्ट में तो 1 होगा ना, और ये कितना हो जाएगा f'(y/x), ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, y से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा del u/del x इज इक्वल टू y/x और इंटू f'(y/x). इसको मानना है इक्वेशन नंबर थर्ड और अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड। जब हम लोग इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को जोड़ेंगे तो क्या पाएंगे कि x इंटू del u/del x प्लस y इंटू del y/del x इज इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले x इंटू del u/del x का वैल्यू रखेंगे तो क्या है, x इंटू del u/del x का वैल्यू कितना है, -y/x इंटू f'(y/x). तो इसको लिख लेते हैं हम लोग -y/x इंटू f'(y/x) हो गया। अब हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं प्लस कितना है इसका वैल्यू, y इंटू del y/del x, अभी भी निकाले थे, y इंटू del y/del x, y/x इंटू f'(y/x). तो इसका वैल्यू हो जाएगा y/x इंटू f' del y/x,
सॉरी एफ डैश वाई बाई एक्स। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? एकदम सेम है, तो दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो कितना के बराबर हो जाएगा? इसे काटेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, सीधा जीरो लिख देते हैं ना। तो x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और यही चीज हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इफ x बराबर आर कॉस थीटा, x बराबर आर कॉस थीटा, y बराबर आर साइन थीटा, सो डैट शो करना है कि नंबर 1 में डेल एक्स बाई डेल आर इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है। और दूसरा में ये चीज़ शो करना है कि 1/r इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू r इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, ठीक है। यही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख देते हैं। तो गिवन यही चीज़ है कि x बराबर आर कॉस थीटा एंड y बराबर नीचे लिखते हैं y बराबर x बराबर आर कॉस थीटा एंड y बराबर आर साइन थीटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इसको मानते हैं इक्वेशन सेकेंड। लेकिन ध्यान से अगर आप क्वेश्चन को देखिएगा तो y का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, थोड़ा सा यूज आएगा। बाकी सब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कहीं y आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। देखिएगा कहाँ पड़ेगा। तो हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ करना है कि डेल एक्स बाई डेल आर, मतलब x को r के रिस्पेक्ट में हम लोग को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है। तो और देखना है कि वो डेल r बाई डेल एक्स के बराबर आता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं दोनों बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो यानी x को हम लोग r के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और r को x के रिस्पेक्ट में करते हैं। यानी r और x का रिलेशन थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेल x बाई डेल आर निकालने के लिए पहले को तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने से आसानी से डेल एक्स बाई डेल आर निकल जाएगा। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू आर के रिस्पेक्ट में करना है ऑन बोथ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल आर हो जाएगा, डेल एक्स बाई डेल आर बराबर, अब आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर क्या होगा, वेरिएबल होगा। और थीटा क्या होगा, थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो आर कॉस थीटा पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, तो कॉस थीटा बाहर निकला और आर का डिफरेंशिएशन आर के ही रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी इसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यानी डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं हम लोग। अब हम लोग का टारगेट है कि डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालते हैं। और अगर वो भी कॉस थीटा आ गया तो इक्वेशन थर्ड और इसको मानेंगे इक्वेशन 4 से क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा और क्वेश्चन का पहला पार्ट प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डेल आर बाई डेल थीटा निकालते हैं। तो डेल आर बाई डेल एक्स निकालने के लिए हम लोग को आर का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, आर यहाँ है, यहाँ भी है, ठीक है। आर एक्स में
x बराबर जो वैल्यू दिया है उसमें भी है, y बराबर जो दिया है उसमें भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हम लोग दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ देंगे। तो चूंकि थीटा बीच में नहीं आना चाहिए, थीटा आएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को स्क्वायरिंग करके जोड़ेंगे तो बड़ी आसान हो जाएगा। ये चीज़ आप ट्रिगो से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। और इसको हम लोग आसानी से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके हम लोग जो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं वैल्यू वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर हम लोग को निकालना है डेल आर बाई डेल एक्स, ध्यान से देखिएगा, डेल आर बाई डेल एक्स। तो अगर हम लोग आर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डेल आर बाई डेल एक्स निकल जाता है ना। तो यहाँ देखिए आर है, आर स्क्वायर है तो आर है ना, मतलब अब इसी को अगर हम लोग इस पूरे इक्वेशन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या होगा, डेल आर बाई डेल एक्स हम लोग को कहीं ना कहीं आएगा और उसका वैल्यू भी आएगा। तो क्या करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग, और इसको मान लेते हैं कोई इक्वेशन फर्स्ट, चाहे इट लिख देते हैं, कितना मानते रहें, डिफ्रेंशिएटिंग इट पार्शियली with respect to x on both sides। x के रिस्पेक्ट में जब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगा, और बराबर आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। अब ध्यान दीजिएगा, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, आर के ही रिस्पेक्ट में। तो कितना हो जाएगा, सॉरी एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे, यहाँ आर लिखेंगे और इसको लिखेंगे एक्स, और बाई में लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे आर लिखे तो यहाँ आर लिखेंगे, यहाँ एक्स लिखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2x बराबर ये हो जाएगा 2r और डेल आर बाई डेल एक्स, ठीक है। तो 2 से 2 हम लोग कटा सकते हैं, और डेल आर बाई, सॉरी यहाँ x होगा, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू आ जाएगा x बाई आर, ठीक है। और x बाई आर का वैल्यू कितना होगा, तो इक्वेशन फर्स्ट को याद करिए, इक्वेशन फर्स्ट में क्या दिया है, x बराबर आर कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो इस r को इधर भेजिएगा तो x बाई आर बराबर कोस थीटा हो जाएगा। तो x बाई आर बराबर कोस थीटा होगा, तो यहाँ x बाई आर है तो इसकी जगह पर कोस थीटा रख देंगे और इसको मान लेंगे इक्वेशन 4। और कहाँ से लिखे हैं ये चीज़, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 4 कहता है कि डेल आर बाई डेल एक्स का वैल्यू कोस थीटा के बराबर है, और इक्वेशन 3 कहता है कि डेल एक्स बाई डेल आर का वैल्यू कोस थीटा के बराबर है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डेल एक्स बाई डेल आर बराबर डेल आर बाई डेल एक्स। और कहाँ से कह सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th वी गेट, हम लोग पाते हैं कि डेल एक्स बाई डेल आर का जो वैल्यू है वो डेल आर बाई डेल एक्स के बराबर है, और यही चीज़ हम लोग को क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो हम लोग के क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो प्रूफ हो गया है, ठीक है। तो
यहाँ से हम लोग पहला पार्ट इसको ले सकते थे और आगे हम लोग अब दूसरा पार्ट को प्रूव करते हैं। तो दूसरा पार्ट को प्रूव करने के लिए भी हम लोग को ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सोचना है। यहाँ पे डेल एक्स बाई डेल आर था, यहाँ डेल एक्स बाई डेल थीटा है। तो जब नीचे में आर था तो हम लोग आर के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन किए थे, देख रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में। तो उसी तरीके से नीचे में थीटा है तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसमें 1/r से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इधर क्या करेंगे, ये ऊपर में थीटा है नीचे में x है, मतलब इसका उल्टा है। तो ऊपर में जब थीटा है नीचे में x है तो ऊपर में थीटा लाएंगे और नीचे में x से पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे और उसमें r से मल्टीप्लाई कर देंगे और देखते हैं कि दोनों बराबर आता है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो हम लोग कहेंगे कि हम लोगों का क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग फिर से इक्वेशन फर्स्ट को इस बार थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो दोनों तरफ ही नहीं करेंगे, सीधा लिख देते हैं, छोड़ देते हैं, वी गेट बोथ साइड छोड़ दिए हैं। जब हम लोग करेंगे तो दोनों तरफ ही करेंगे, इसका मतलब इसमें हाइड है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, क्या था, x बराबर आर कॉस थीटा था, यही ना था इक्वेशन फर्स्ट। तो x का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले तो ये हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू, अब r यहाँ पे हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो r है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डिफ्रेंशिएशन से बाहर आ जाता है और कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, यानी इसका जो वैल्यू आया वो माइनस आर साइन थीटा के बराबर आ गया। ठीक है, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग को डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ हम लोग डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू निकाले हैं, कब, जब एक्स पता था तब ना। उसी तरीके से थीटा को पता करने का प्रयास करते हैं, मतलब थीटा में फंक्शन को लाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर x बराबर इतना दिया है और y बराबर दिया है r साइन थीटा, तो अगर हम लोग इस दोनों को डिवाइड कर दें, x बाई वाई चाहे y बाई x कर दें, अगर y बाई x निकालने का प्रयास करेंगे तो कितना हो जाएगा, r साइन थीटा बाई r कॉस थीटा, r कट जाएगा तो y बाई x बराबर tan थीटा नहीं हो जाएगा, यानी फंक्शन थीटा में आ गया, थीटा में आ गया। अब इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो यानी हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम, नाउ लिख देते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यही है इक्वेशन फर्स्ट और यही है सेकेंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या पाते हैं कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, y बाई एक्स, यही ना होगा, y बाई एक्स करेंगे तो इतना, अब y इतना जाएगा, r कट जाएगा तो साइन बाई कॉस tan हो जाएगा, अभी बताया ना आपको, तो y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा बराबर y बाई एक्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नहीं मानते हैं, इसको सीधा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल थीटा बाई डेल एक्स निकालना है, तो नीचे में x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, लिख देते हैं बोथ साइड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ tan थीटा है और हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिखेंगे डेल tan थीटा बाई डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ थीटा, इसलिए यहाँ थीटा लिखेंगे, तो फिर इसको हम लोग को लिखना होगा डेल थीटा बाई डेल और यहाँ लिखना होगा x। ठीक है,
और इज इक्वल टू वाई बाई एक्स है। अब ध्यान दीजिएगा एक्स की रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वाई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और डिफ्रेंशिएशन किसका होगा 1 बाई एक्स का बाई डेल एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स इज इक्वल टू वाई और 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये x का पावर -1 होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1 बाहर आएगा, आई हो जाएगा -1, तो यानी -1 अब बाई एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब छोटा सा डिफ्रेंशिएशन है, समझ में आना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग को तो वैल्यू इसका निकालना है ना, डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालना है। तो डेल थीटा बाई डेल एक्स का वैल्यू इधर रखेंगे, बाकी उधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस, तो पहले से है और कितना है y बाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं y बाई एक्स स्क्वायर और इस सेक स्क्वायर थीटा जो है इधर आएगा तो नीचे ही रहेगा ना, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसी को सोल्व करना है तो माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो बस वही चीज़ है, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा अभी अभी आपको हम बताए थे, अभी अभी आपको ये बताए थे कि टेन थीटा बराबर कितना है वाई बाई एक्स है। ठीक है, टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स। यहाँ अच्छा एक मिनट, यहाँ थीटा ना होता, यहाँ थीटा होगा तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा और यहाँ भी थीटा हो जाएगा। और थीटा होने का कारण है कि अब ये होने वाला है 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा मतलब टेन थीटा का होल स्क्वायर है, टेन थीटा मतलब वाई बाई एक्स, तो वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। इधर सोल्व करते हैं तो डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस वाई है ना, माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू, अब ध्यान दीजिएगा ये 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर है तो एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये फाइनली हो जाएगा डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर माइनस वाई बाई, अच्छा यहाँ एक्स स्क्वायर कट रहा है ना, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। और एक चीज़ आपको याद होगा, डेल थीटा बाई डेल एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आर स्क्वायर आया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं, आपको हम दिखाते हैं कि जब हम लोग वैल्यू निकाले थे इसका नेक्स्ट स्लाइड में, तो कहाँ गया, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायरिंग करके जब हम लोग जोड़े थे तो पाए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पुट कर दिए हैं कि हो गया माइनस वाई बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जो हम लोग को प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग को प्रूफ करना है उसमें क्या है, पहले ये हम लोग को देखना होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, जो प्रूफ करना है उसमें डेल थीटा बाई डेल एक्स है, लेकिन साथ में आर से क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आर से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आर डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आर वाई बाई आर स्क्वायर, तो एक बार से एक बार कट जाएगा ना, तो आर केवल बचेगा, आई खत्म हो जाएगा, तो वाई बाई आर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वाई बाई आर का वैल्यू कितना होगा, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वाई का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू कितना दिया है, आर साइन थीटा दिया, तो रख लेते हैं ना, आर डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर माइनस, और y का वैल्यू दिया है आर साइन थीटा,
अब बाई आर, तो आर कट गया, तो फाइनली ये वैल्यू कितना आ गया, आर डेल थीटा बाई डेल एक्स बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा आ गया। मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर कितना, इससे पहले वाला इक्वेशन कितना माने थे, इससे पहले वाला इक्वेशन नंबर हम लोग 5 माने थे, अब इसको मान लेते हैं 6। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा इक्वेशन 5 को, इक्वेशन 5 में डेल एक्स बाई डेल थीटा का वैल्यू कितना आया है, माइनस आर साइन थीटा आया है। लेकिन यहाँ हम गलती किए हैं, हम लोग को जो प्रूफ करना है वो उसमें क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें 1/r से मल्टीप्लाई है ना, डेल एक्स बाई डेल थीटा केवल नहीं है, 1/r से इसमें मल्टीप्लाई करके है, तो हम यहीं पे 1/r से मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो यहीं पे हम लोग को करना चाहिए था, नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। कहाँ गया, ये था ना इक्वेशन 5। हाँ, इसमें जब हम लोग 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसको अभी इक्वेशन 5 नहीं मानते हैं, 1/r से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 1/r और डेल एक्स बाई डेल थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इंटू माइनस आर साइन थीटा बाई r हो जाएगा, तो r सर कटेगा, यानी कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, और इसको मानते हैं इक्वेशन 5। अब ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 5 में भी RHS में क्या है, माइनस साइन थीटा, इक्वेशन 6 में भी RHS में क्या है, माइनस साइन थीटा, यानी दोनों का LHS आपस में बराबर होगा। ठीक है, दोनों के LHS में क्या है, इसमें है 1/r इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा, तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट, एक मिनट, 1/r इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा, यही है ना, इज इक्वल टू, यही था ना इक्वेशन 5, 1/r इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा। अब इक्वेशन 6 कितना है, r इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, तो RHS में हो जाएगा r इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, और यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया, देख लीजिए, आपको क्वेश्चन में यही चीज़ था, 1/r इंटू डेल एक्स बाई डेल थीटा बराबर r इंटू डेल थीटा बाई डेल एक्स, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चन हम कराएंगे, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन और हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।